कृष्ण बलराम मंदिर के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के छठे अध्याय के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। हम तीसरे विभाग में योग अभ्यास के स्तरों के अंतर्गत आज 24 श्लोक से आगे अध्ययन शुरू करेंगे। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनस्वेन्द्रियग्रामं विनम्य समन्ततः शनैः बुधया धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः। त्यक्त्वा अशेषतः, त्यक्त्वा का अर्थ क्या है? अशेषत का अर्थ संपूर्ण, कुछ शेष नहीं बचे, कुछ भी शेष नहीं बचे, संपूर्ण त्याग करे। किसका? सर्वान् संकल्प प्रभवान कामान। सर्वम का मतलब सारे, संकल्प प्रभवान कामान, इसका अर्थ है एक तो कामना है, संकल्प मन में होता है, एक होते हैं वासनाएं, मन में होती हैं वासनाएं। वासना शब्द को जानते हैं आप क्या है? भोग करने की इच्छा। जैसे यहाँ फूल पड़े हों, फूल पड़े थे, फूल चले गए, फिर यहाँ खुशबू रहेगी थोड़ी, तो वो चीज़ चली जाए फिर भी उसका खुशबू रहता है। जैसे ऐसे हमने आज से मानो कि 15 दिन पहले कहीं बहुत अच्छा भोजन खाया, तो उसमें कोई एक स्वाद है वो हमारे दिमाग में पड़ा है, अभी तक वो चीज़ नहीं है, उसका स्वाद पड़ा है। तो ऐसे बहुत से जन्मों के कर्म की वासनाएं, कर्म की वासनाएं ये हमारे मन में हमेशा रहती हैं। तो वहाँ कर्म की वासना, इच्छाएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं? वासनाओं से। तो वो सारे की सारी को त्याग दें। अशेषतः त्यक्त्वा अशेषतः, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से त्यागे। क्या त्यागे? सारे कर्म वासनाओं की इच्छाओं को। कैसे करेगा ये? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा इंद्रिय ग्रामम विनम्य समन्ततः। इंद्रिय ग्राम, हमारा ग्राम का मतलब गांव का गांव, मनस इंद्रियों का समूह। इंद्रियों के समूह को विशेष रूप से नयमित करे। विनयम्य, नैम्य विनय में, विशेष नैम्य करे। समन्ततः, पूरे का पूरा, पूर्ण रूप से इंद्रियों के समूह को वश में करे।
किसके द्वारा? इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। तो इसके उपरांत है मनसा एव, मन के द्वारा। मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि धृति ग्रहित्या, बुद्धि को एकाग्र करके, बुद्धि को एकाग्र करके। देखो ये अच्छा है ना, पहले इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि। ऐसा श्लोक हमने पढ़ा है ना तीसरे अध्याय में। शरीर से इंद्रियां मान, इंद्रियों से मन मान, मन से बुद्धि मान। तो ये ठीक है, पहले इंद्रियों को संयम में करे, फिर मन के द्वारा करे, फिर बुद्धि को क्या करे? धृत्या, बुद्धया धृत्या ग्रहित्या, बुद्धि को एकाग्र करे, बहुत ध्यान लगाए। किसका लगाए ध्यान? अब बच गया क्या? अब बुद्धि भी आ गई तो बाकी क्या बचा? आत्मा। तो आत्मा के ऊपर मन को केंद्रित करे, बुद्धि से उसका ध्यान करे। तो ये आत्मा के लिए शब्द क्या है? आत्मा संस्तम मनः कृत्वा, आत्मा के ऊपर चिंतन करे। हाँ, बोले एकदम करे? नहीं नहीं, धीरे धीरे, स्नेही स्नेही, स्नेही स्नेही उपरमेद, धीरे धीरे इंद्रियों से मन को, इंद्रियों से मन को ऊपर, मन से बुद्धि के द्वारा आत्मा को, आत्मा के ऊपर केंद्रित करे, धीरे धीरे। स्नेही स्नेही का मतलब एक स्तर के बाद दूसरे स्तर के ऊपर, ऐसा नहीं अचानक कर ले। तो मिलेगा क्या? फिर क्या करे? और एक सावधानी है, इतना तो सब करना है, एक नहीं करना है। वो क्या है? न किंचित अपि चिंत्यत, और किसी चीज का चिंतन नहीं करे। तो किसका चिंतन करे? केवल किसका? आत्मा का। तो ये दो श्लोक हैं अपने पास, दो साथ दिए हैं कि अलग दिए हैं? अलग अलग है। ओके, तात्पर्य दोनों का अलग है, एक में। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं 24वां अध्याय जो है योग आरुरुक्ष, जो योग का अभ्यास करता है उसके लिए है, आरंभ वाले योगी के लिए है, और 25वें में योगी को सफलता में, सिद्धि में कैसे स्थित होना चाहिए उसके लिए। तो 24 योग का शुरुआत, आरंभ, और 25 योग का सिद्धि, योग का साधन, योग की सिद्धि, ऐसे भी कह सकते हैं। योग आरुरुक्ष, योग आरूढ़, योग का साधन, योग की सिद्धि, योग आरुरुक्ष, योग आरूढ़, या योग का आरंभ और योग की सफलता। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। योग अभ्यास करने वाला निश्चयी होना चाहिए। पहले दृढ़ निश्चय कर ले, और दूसरा धैर्य के साथ अभ्यास करे। और तीसरी बात, 3 बातें लिखी है, एक निश्चय हो, एक धैर्य हो, और तीसरा क्या हो? नहीं, तीसरा यहाँ शब्द और है, रास्ते से भटके नहीं, बिना पथ भ्रष्ट हुए, बिना पथ भ्रष्ट हुए, विदाउट डेविएशन। तो 3 बातें क्या मुख्य हो गई? योग के अभ्यास व करने वाले को पहला क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प, निश्चय, और दूसरा धैर्य, और तीसरा पथ से विचलित न हो, पथ भ्रष्ट न हो। 3 बातें, ठीक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये 3 बातें होंगी तो अंत तो गत्वा सफलता मिलेगी। तो समय आने के ऊपर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर धैर्य बना के रखेगा तो सफल जरूर होगा। कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, देर हो सकती है
सफलता में अगर विलंब हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये अगले श्लोक में हमने पढ़ा था, कल जो श्लोक पढ़े थे उनमें ये शब्द थे। तो प्रभुपाद जी इन सबको साथ ले रहे हैं यहाँ। जो दृढ़ता से अभ्यास करेगा उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इस विषय में श्री रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रत्ने संग त्यागात सतोवृत्ति षडभीर भक्तिर प्रसिद्ध्यते। तो ये तो सबको आता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब श्री प्रभुपाद ने बताइए कथा। दृढ़ संकल्प या निश्चय के लिए हमको चिड़िया के समुद्र के अंडे की कथा याद रखनी चाहिए। तो ये कथा हम पहले 2 श्लोकों में इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये सारी कथा आप जानते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है? सहायता मिलेगी अगर हमारा दृढ़ संकल्प होगा तो। इसके लिए दामोदर लीला से 2 उंगल छोटी रस्सी से परिभाषा मिलती है, एक भक्त का प्रयास, एक भगवान की कृपा। तो हम अपने साधना में दृढ़ संकल्प होंगे तो भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो चिड़िया को सफलता किसने कराई? गरुड़ जी ने, नारद जी की सहायता से। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे ही कोई भक्ति योग में, कृष्ण भावना में भले मुश्किल कार्य लगता हो परंतु लगा रहेगा तो निश्चित और नियमों का पालन करेगा, सिद्धांतों को मानेगा, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करेंगे। क्योंकि भगवान उसकी सहायता करते हैं जो साहस करता है, प्रयास करता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, सही निश्चय, सही प्रकार का निश्चय। निश्चय कैसा होना चाहिए? क्या लिखा है? सर्वोचित विश्वास। हाँ ठीक है, एक ही बात है। प्रॉपर कन्विक्शन का अर्थ ये भी हो सकता है, सर्वोच्च विश्वास। नहीं तो दूसरा शब्द हमने क्या कहा? उत्तम निश्चय। सीधा कर, उत्तम निश्चय। उत्तम निश्चय, सर्वोच्च विश्वास, दोनों एक ही बात है। और दूसरा होना चाहिए बुद्धि। बुद्धि, ये दोनों अगर साथ होंगे तो धीरे धीरे इंद्रियों के कार्यों को वश में किया जा सकता है। और इस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार आरुरुक्ष है, योग का आरंभ है, साधन है। तो प्रत्याहार के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को संयम में करना पड़ेगा, धीरे धीरे। किसके द्वारा? बुद्धि और उत्तम निश्चय के द्वारा अथवा सर्वोच्च विश्वास के द्वारा। फिर मन को वश में करना पड़ेगा। किसके द्वारा? क्या लिखा है? ध्यान तथा एक शब्द और है, वो नहीं लिखा है, वो आगे आएगा। विश्वास जो है ना, वो निश्चय का अर्थ है। विश्वास के साथ, निश्चय के साथ मन को वश में करके ध्यान में लगाए, ऐसे बोलना पड़ेगा। निश्चय और विश्वास के साथ, निश्चय और विश्वास के साथ मन को वश में करके ध्यान में लगाए, इंद्रियों का संयम करे और समाधि में स्थित हो। तो समाधि में स्थित होने के लिए पहले मन को विश्वास के साथ ध्यान में लगाना,
और ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, और ध्यान के बाद उसको इंद्रियों को संयम करके और समाधि में लगना। जब समाधि में के स्तर पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब योग आरूढ़ स्तर पे पहुंच जाएगा, फिर उसके पतन का कोई भय नहीं है। इंद्रियां कहीं फिर और भौतिक जीवन शैली में नहीं जाएगा, भोग में नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में, हम भौतिक शरीर हमारे पास है, भौतिक जगत में है, भौतिक स्थिति में रह रहे हैं, परंतु फिर भी इंद्रियों के भोग का विचार नहीं करना चाहिए। क्या ये क्या लिखा है, एक लाइन बताइए। इस शरीर का अस्तित्व है, तब तो मनुष्य पदार्थों में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रियों की के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो शरीर है तो खाएंगे, शरीर है तो बाहर जाएंगे, चलेंगे, बाजार में खरीदेंगे, भी काम तो करेगा। शरीर है तो इस फिर भी इंद्रियों को भोग में नहीं लगाए। इसका मतलब ये है कि समाधि सारी उम्र तो नहीं लगेगी। भाई 2 घंटे समाधि लगी, फिर भूख लगी तो कहीं खाने जाएगा, तो उस वक्त बाहर जब जाए तब किसी भोग का विचार न करे, ये सावधान रहे। इसी बात को प्रभुपाद जी कटाक्ष में कहते हैं, 2 घंटे योग आसन करके बाहर बैठ के फिर बीड़ी पियो और चाय पियो तो योग का क्या फायदा। तो ये इसलिए है लाइन। प्रभुपाद ने क्या लगा, और किसी सुख की कामना न करे, केवल एकमात्र परमात्मा की अनुभूति के आनंद के अतिरिक्त और किसी सुख की कामना न करे। परमात्मा का सुख योगी की, परमात्मा का सुख बीच में कहाँ से आ गया। तो परमात्मा, योगी का मतलब है परमात्मा का ध्यान करे। जब परमात्मा की अनुभूति होगी तो सुख मिलेगा, वो सुख के अतिरिक्त और किसी सुख को नहीं देखे। अब प्रभुपाद जी कहते इतने सारे पापड़ बेलने की क्या जरूरत है, भक्ति में ये सब सरलता से अपने आप कृष्ण भावना में हो जाएगा। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से ये सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा। दृढ़, वो जो रूप गोस्वामी वाला श्लोक है, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ ये 6 काम करेंगे भक्ति में, भगवान की सेवा में लगेंगे तो मन बस में हो जाएगा। तो अब तो ये 2 श्लोक, 24वां श्लोक का क्या उद्देश्य था, योग की आरंभिक अवस्था, और 25वां योग की सिद्धि की अवस्था। सिद्धि की अवस्था में ध्यान और समाधि है, और साधन की अवस्था में प्रत्याहार और धारणा थी, और पहले के स्तर तो पहले आ गए यम नियम। अब हम 26वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलं स्थरं ततस्ततो न्यमयेत आत्मनेव वशं नयेत। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलं स्थरम। 2 मन के विशेषण है इसमें, कौन से जरा बताइए। मन के कौन से 2 विशेषण है। एक चंचलम है और दूसरा अस्थिरम है, स्थिर नहीं है। और तो चंचल का क्या अर्थ हुआ, स्थिर का क्या अर्थ हुआ। एक चंचल है, एक स्थिर नहीं है। चंचल है का मतलब है इधर उधर भटकता है, और स्थिर नहीं है का मतलब एक जगह नहीं बैठता है। तो दोनों एक ही बात है, लेकिन दो विचारधारा है। एक जगह बैठता नहीं है, इसके अस्थिर है, और इधर उधर लटकता है, इसलिए चंचल है। एक आपको उदाहरण दिया था, 3 चीजें हैं जो कभी एक जगह नहीं रुकती हैं। हाथी का कन, पीपल का पन, और आदमी का मन।
कभी सीधे नहीं रहते, ऐसे होते रहते हैं। देखा है हाथी का कान ऐसे होगा सदा, कभी एक जगह रुकता है? पीपल हवा हो नहीं हो पता हिलेगा, हिलेगा कि नहीं हिलेगा। और आदमी का मन भी ऐसे पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, एक जगह रुकेगा नहीं। ये 3 सामान्य प्रचार में उदाहरण देते हैं कि अस्थिर है और सदा ही चंचल है। तटस्थ तो नए मत, जहां जहां जाए वहां से उसको वापस पकड़ के लाओ। आत्मा के वश में करो, पकड़ के लाए कहां ले जाओ? आत्म एव वशम नियत। नियत का मतलब रस्सी, नाक में रस्सी जैसे बेल्ट को डालते हैं, ऐसे उसको पकड़ के आत्मा के ऊपर ध्यान में लगाओ। अच्छा, मन कहीं जाएगा क्यों? ये प्रश्न उठता है कि मन कहीं जाएगा क्यों? हम बैठे हैं जप करने के लिए, सामने तुलसी है अथवा भगवान का दर्शन खुला हुआ है, तो मन जाएगा क्यों बाहर? मन के ऊपर कई जन्मों के जो संस्कार है ना, पता नहीं कौन सा संस्कार किसी वक्त ऐसे उठेगा। अब सुबह सुबह कभी आज से कोई 50 साल पुरानी, 20 साल पुरानी कोई आदमी याद आएगा, कोई व्यक्ति याद आए, उससे कुछ लेना देना नहीं है उससे, अचानक याद आ जाएगा और आएगा मन उसके, वो अच्छा वो था, तब क्या करना, इससे हमें क्या लेना, अभी हमें हरे कृष्ण जपना है। एक प्राय आपको सदा ही प्रचार में जाएंगे ना, लोग कहेंगे वैसे प्रभु जी ठीक है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत मन में विचार आते हैं। ये सच है कि नहीं? तो कहाँ से आते हैं विचार? कहीं बाहर से आते हैं क्या? नहीं, हमारे अंदर हैं। जैसे पानी बरसात का रखा हुआ हो तो ऊपर साफ हो जाता है, लेकिन मिट्टी नीचे पड़ी होती है, उसको कोई हिलाएगा तो मिट्टी ऊपर आएगी ना। तो हम जब जप करते हैं ना, तो हम हिलाते हैं अंतःकरण को, हिलाते हैं तो जो अंदर कचरा पड़ा है वो ऊपर आ जाता है, तो बाहर से नहीं आता है, अंदर है। तो जो विचार आते हैं वो अंदर में है, वो जप के समय जागते हैं, उसको बाहर एक एक करके निकालना चाहिए। जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया, बहुत दिन यहाँ मेहमान रहे, अब जाओ, अब विदा हो, विदा हो, विदा हो, जाओ। एक एक जो आता जाए उसको रवाना करते हो। वो जाता नहीं है क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, उसमें हमारी आसक्ति बनी रहती है। विचार आता है तो सब बातें भूल के उसी की सोच में लग जाता है, थोड़ी देर के लिए पता लगता है अरे कहाँ गया था मैं, बाद में पता लगता है। ये तो मन के विचार है, लेकिन आजकल फोन का विचार आप लोग ब्रह्मचारियों के पास है नहीं, जिनके पास है ऐसे एक देखने के लिए खोलो ना, तो एक के बारे खोलते खोलते आधा घंटा बीत जाएगा, पता नहीं लगेगा। एक खोलने के लिए बैठो आधा घंटा लग जाएगा, बंद करने का पता नहीं लगेगा, अचानक कोई कहेगा तो अरे हाँ क्या हो गया। तो मन के ऊपर कई जन्मों के संस्कार हैं। एक बात आपको हमेशा बताइए, वो क्या है? हम और हमारा मन कई जन्मों से साथी है। शरीर वो नहीं है हमारा, लेकिन मन वही है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में मन सदा साथ रहता है। तो मन वही है जो हमारा पहले दिन से है, पहले जन्म से है। लाख जन्म हो के करोड़ जन्म हो गए हो, मन वही का वही है। उस मन में कितने जन्मों के संस्कार है कुछ पता नहीं है, और कभी भी कोई जाग जाएगा। कभी प्रभुपाद जी कहते हैं दो बातें मन में पता नहीं कब की है, एक सोना देखा था और एक पहाड़ देखा था, फिर सोने का पहाड़ बना देता है मन। सोना और पहाड़ मिला के सोने का पहाड़ बना देता है। तो मन कुछ भी करेगा, तो मन इसलिए बाहर जाता है। ये बात लिखी है बलदेव विद्याभूषण ने कि सूक्ष्म पूर्व जन्म के सूक्ष्म पाप के प्रवृत्तियां और विचार जो मन में अंकित हैं, वो किसी वक्त मन को बाहर ले जाती है। इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के।
पूर्व जन्मों के मन विचलित होता है सूक्ष्म पाप करने की प्रवृत्ति जो पूर्व कई जन्मों से मन के अंदर अंकित है वो ले जाती है। उसको धीरे धारे ऐसे विचारों से मन को हटाना चाहिए। और मन को ऐसे विचारों से हटाने के लिए फिर क्या नेम्य शब्द है, नेम्य क्या लिखा है, नेम्य, नियम्य, और ये है प्रत्याहार। मन को ऐसे विचारों से वापस हटा के लाने को भी योग की भाषा में कहते हैं प्रत्याहार। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, मन जहां जाए वहां से वापस लाओ और उसको मन को आत्मा का आज्ञाकारी बनाओ। पहले वैदिक काल में कहते थे पहला शिष्य अपने मन को बनाओ। अगर आपका मन आपका आज्ञाकारी शिष्य है तो फिर दूसरा शिष्य बनाओ, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। ये गुरु के लिए वेद में ये आज्ञा है। पहला मनीराम जो है ना, ये मनीराम बड़ा चालाक है, इसको शिष्य बना के दिखाओ। अगर ये आपकी बात मानता है तो फिर दूसरे को शिष्य बनाओ। इसका मतलब मन को बस में करना मुश्किल है, तो मन बाहर जाए उसको वहां से हटा के किसके हवाले करना चाहिए, आत्मा के। तो इसका मतलब मैं अगर अपने मन को शिष्य बना सकता हूं, अपने आज्ञा में चला सकता हूं, तो फिर मुझे अधिकार है किसी और को शिष्य बनाने। ये परिभाषा है वेद की कि शिष्य बनाना पहले मन को फिर दूसरे को। आत्मनि वशम नयेत, और इस करने से क्या होगा, अब मन बाहर जाएगा नहीं तो आत्मा का उसको ऐसा सुख मिलेगा फिर बाहर जाने की इच्छा ही नहीं करेगा। प्रभुपाद ने जिसको परमात्मा का सुख कहा, प्रभुपाद क्या तात्पर्य पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप वो दो श्लोक अलग थे, उन दोनों का तात्पर्य तो आ गया कि नहीं आएगा? हमने पढ़ा दोनों श्लोकों का तात्पर्य आया कि नहीं आया? उसमें आया था ना, दोनों अलग अलग थे उसमें, लेकिन तात्पर्य दोनों का था, पूरा हो गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं मन का स्वभाव है चंचल और अस्थिर। पहली लाइन यही लिखी है ना, परंतु आत्म साक्षात्कार किया हुआ योगी मन को वश में करता है, न कि वो मन के बस में होता है। वो मन को अपने बस में रखता है, न कि मन के बस में होता है। जो मन के वश में करता है, इसका अर्थ है कि उसने इंद्रियों को वश में किया है, तो उसको कहते हैं गोस्वामी। और जो मन और इंद्रियों का सेवक है उसको कहते हैं गोदास। गोस्वामियों को गोस्वामी जानता है, क्या जानता है, इंद्रियों के सुख का स्तर क्या होना चाहिए। इस लाइन को कोई समझाए तो। पहले लाइन पढ़ो फिर मेरे को समझाओ। ये एक गोस्वामी जानता है इंद्रियों के सुख का, इंद्रियों के सुख का क्या जानता है? हाँ, शब्द क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ऑफ सेंस क्या लिखा है शब्द? मानव, मानक, एक गोस्वामी इंद्रियों के सुख का मानक जानता है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का हिंदी में क्या लिखा है? अच्छा जी, मानक हो या मानक हो, ये किसका अर्थ क्या है?
गोस्वामी इंद्रियों के सुख के स्तर को जानता है, मानक को जानता है। इसका अर्थ क्या? इंद्रिय सुखी होगा भगवान का सेवा का माध्यम से आता है। तो गोस्वामी की इंद्रियां भी सुख लेती हैं, लेकिन उसके सुख का स्तर ऊपर है। इसका मतलब उसके इंद्रियों के सुख का स्तर ऊपर है। संसार के गोदास के इंद्रियों के सुख का नीचे है। तो दोनों में गोदास इन आँख से भौतिक रूप देखे सुख लेगा, और गोस्वामी भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करके सुख लेगा। संसार वाला कोई फिल्मी गाना सुन के गाने का सुख लेगा, गोस्वामी हरि कथा सुन के, हरि कीर्तन सुन के सुख लेगा। तो दोनों के इंद्रियों के सुख के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, ये बात है। गोस्वामी के इंद्रियों सुख का स्तर उत्तम होता है, भगवत संबंधी होता है, जबकि गोदास के इंद्रियों का सुख निम्न स्तर का विषय भोग का होता है। गोस्वामी के इंद्रिय का सुख योग का होता है और गोदास का भोग का होता है। वो योग का है, वो भोग का है। योग का है मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब इसी की परिभाषा लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। किसकी परिभाषा लिख रहे हैं? गोस्वामी के इंद्रियों के सुख के उच्च स्तर की। दिव्य इंद्रियों का सुख इंद्रियों के स्वामी की सेवा से प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं ऋषिकेश। भगवान का नाम है ऋषिकेश, कृष्ण को कहते हैं ऋषि का मतलब है इंद्रियां। ऋषि का इंद्रियां, ईश स्वामी, ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियां इंद्रियों के स्वामी की सुख में सेवा में लगती हैं, तब दिव्य सुख होता है। ये है गोस्वामी का सुख। गोस्वामी का सुख क्या है? तब आपको एक श्लोक कौन सा आना चाहिए भक्ति रसामृत सिंधु में? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। ते वो श्लोक का भाव है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण की सेवा शुद्ध इंद्रियों से। शुद्ध इंद्रियां कैसे होंगी? शुद्ध इंद्रियों से कृष्ण की सेवा को कृष्ण भावना कहते हैं। तो इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? भगवत सेवा में इंद्रियां शुद्ध हों। सर्विंग द कृष्ण विथ प्यूरिफाइड सेंसेस। शुद्ध इंद्रियों से कृष्ण की सेवा को कृष्ण भावना कहते हैं। तो शुद्ध इंद्रियां कैसे होंगी? हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं, कैसे पता लगे? तो पहले सिद्ध इंद्रियों की परिभाषा क्या होगी? पहले चलो सिद्ध इंद्रियों की, शुद्ध इंद्रियों की, अशुद्ध इंद्रियां क्या है, तो पता लगे शुद्ध क्या है। भौतिक विषयों में भ्रमण करने वाली इंद्रियां अशुद्ध हैं। तो शुद्ध इंद्रियां कौन सी होंगी? जो भौतिक विषयों में भ्रमण न करें, उसकी जगह पे वो भगवत सेवा कार्यों में लगे। और भगवत सेवा कार्यों में लगते लगते इंद्रियां जैसे लोहा आग में डालने से लाल होने लगता है, फिर आग का काम करता है, ऐसे इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए सन्यासी के प्रायः शरीर त्यागने के ऊपर समाधि देते हैं, अग्नि संस्कार नहीं करते हैं। ये मान्यता है कि उनका सारा शरीर शुद्ध था, पवित्र था। वो पवित्र था, उसकी इंद्रियां पवित्र, क्योंकि भगवान की सेवा में और कोई उसका भाई वो डंडा जो देते हैं सन्यासी में, 3 दंड का क्या उद्देश्य होता है? मन कर्म वचन से भगवान की सेवा में लगना। तो फिर वो सारा उसी सेवा करते करते इंद्रियां शुद्ध हो गई, उसका भौतिक शरीर ही शुद्ध हो गया, चिन्मय हो गया।
इसलिए फिर उसको समाधि में बिठा देते हैं। ले कैसे जाते हैं देखा है उसको? उठा के कैसे जाते हैं? सन्यासी के शरीर को ऐसे जैसे अर्थी नहीं बनाते हैं उसकी, देखा है अर्थी नहीं बनाते, मालूम है ना? उसकी जैसे अर्थी बनाते हैं, सुलाने वाला नहीं करते, उसको बिठाते हैं, पहले बिठाते हैं और बिठाने के बाद एक पालकी बनाते हैं वैकुंठ के विमान जैसी, उसको ऐसे विमान जैसी पालकी बनाते हैं, उसको फिर उठा के जाते हैं कि भाई वैकुंठ जा रहा है, ये सीधा वैकुंठ जाने वाला है, फिर भगवत धाम जा रहा है। उसको अभी तो उसको कहते हैं पुराने परिभाषा में वैकुंठी, पर उसकी वैकुंठी निकाली, इसका मतलब वैकुंठ जाने वाला था, उसके लिए विमान बनाया। फिर मंदिरों में भ्रमण करते हैं। प्रभुपाद जी को यहाँ सारे मंदिरों में भ्रमण कराया। सात गोस्वामी मंदिरों में गए कीर्तन करते हुए, और सब ऐसे पालकी में उठा के गए, फिर यहाँ आके समाधि दिया और फिर नमक डालते हैं। तो कि उसका कारण क्या है? इंद्रियां पवित्र हैं, उनका शरीर पूरा शुद्ध है, आध्यात्मिक सेवा में लगते लगते वो आध्यात्मिक हो गया। तो वास्तव में शुद्ध इंद्रियों से कृष्ण की सेवा को कृष्ण भावना कहते हैं। इसलिए पुजारी जब पूजा करने जाता है तो इंद्रियों की शुद्धि करता है कि मैं देह नहीं हूँ, ये करके जाता है। तब वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं ना कि हम देह नहीं हैं, देह का विचार त्याग के अंदर जाना है। आचमन आदि करने से इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, आचमन करते हैं, भगवान का नाम लेके इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। आचमन का क्या उद्देश्य है भाई? भगवान के नाम लेके इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और ये भाई सामान्य हमारे लिए आचमन शुद्धि का साधन है, तो शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा। इससे एक सीधी सब सामान्य हमारे लिए है कि हमारा कम से कम भगवान की सेवा के लिए, जैसे जो पुजारी है उनको मालूम है कि भाई स्नान को कपड़े साफ हो, स्नान किया हो, रात वाले कपड़े सुबह नहीं पहनने हैं, स्नान करके जाना है अंदर। तो कुछ नेम हैं, सात्विक नेम हैं जो सेवा के भगवान के। भाई भगवान की यहाँ आप इसका स्तर ऐसे समझो कि जब विग्रह की सेवा के लिए पुजारी जाता है तो वो कितना सावधान होता है, स्नान करके फिर जाता है, कपड़े वो दोबारा बाहर आएगा सो के, फिर वो कपड़े पहन के नहीं जाना है अंदर। नेम ये है। लघु शंका में गया तो भी स्नान करने जाना है, ऐसा है कि नहीं पुजारी? ऐसे है ना, नेम है ना पक्के। लघु शंका गया तो भी स्नान करके फिर जाना है। तो ये है इंद्रियों, पवित्र इंद्रियों से सेवा करना। कम से कम हमारे स्तर पे जब अब करने बैठे तो मानसिकता से शरीर के सिद्धि करनी चाहिए, तो वो सिद्ध इंद्रियों से सेवा करेंगे, पवित्र इंद्रियों से, तो वो शुद्ध सेवा है। जैसे आए वैसे सेवा नहीं करनी चाहिए। अवधूत कोई हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबको ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ अवधूत होते हैं। ये है मार्ग इंद्रियों को अपने वश में करने का। और यही योग की अभ्यास की सिद्धि का सर्वोच्च स्तर है। अब योगी समाधि में बैठ गया, योग सिद्धि पे पहुंच गया, तब उसका हाल क्या है? 27वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रशांत मनसं हैनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। प्रशांत मनसम हैनं, एनम योगिनम सुखम उत्तमम, एनम योगिनम सुखम उत्तमम। इस प्रकार योगी को
अति उत्तम आनंद की अनुभूति होगी। कैसे? प्रशांत मनसम, जब मन आत्मा के ऊपर केंद्रित होगा। प्रशांत मनसम का मतलब प्रसन्न मन। मन प्रसन्न कैसे हुआ? आत्मा के ऊपर केंद्रित होकर। पहले कहाँ केंद्रित होता था? पहले इंद्रियों के विषयों के भोग के ऊपर, अब उनको बंद कर दिया, अब वो आत्मा के ऊपर केंद्रित है, इसलिए बहुत शांत है। और तब क्या हो गया? योग से अति उत्तम सुख मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? तो क्या कम क्या हुआ? क्या चीज चला गया जो दुख देता था, और क्या चीज मिला जिससे सुख मिला? गया ये क्या गया? उपैति शांत रजसम। उपैति का मतलब ऊपर उठ गया, उपैति छोड़ दिया। किसको? रजसम, जो रजोगुण का भाव था, आसक्ति थी, लोभ था, वो चला गया। शांत रजोगुण शांत हो गया। रजोगुण में क्या होता है? दो बातें, एक आसक्ति और दूसरा लोभ। आसक्ति इंद्रियों की और लोभ, ये रजोगुण के दो बंधन है। रजो रागात्मक तृष्णा संगन बंधनात्। ये तो एक शांत हुआ। क्या शांत हुआ? रजोगुण शांत हुआ, मन आत्मा के ऊपर केंद्रित हुआ, योग से उत्तम सुख मिला। किससे मिला? एक मिला इससे। किससे? अकल्मषम। रजोगुण चला गया तो क्या? रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? इच्छाएं, कामनाएं कहां से आती हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो इच्छाएं चली गई तो अकल्मष हो गया। कल्मष कहां से आता है? कल्मष किसको कहते हैं? कल्मष क्लेश घनी वाला, वही क्लेश है। कल्मष क्लेश है। क्लेश कहां से आता है? पाप से। पाप कहां से आता है? इच्छाओं से। तो इच्छाएं ही चली गई। इच्छाएं कहां से आती है? रजोगुण से। तो रजोगुण ही चला गया, तो अब पाप की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया। अकल्मषम। अकल्मषम सारी पाप की इच्छाओं से मुक्त हो गया। तब उसको सुख जो मिला वो कहां से मिला? योगी को उत्तम सुख कहां से मिला? ब्रह्म भूत। ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंच गया। ब्रह्मभूत का मतलब, ब्रह्मभूत का मतलब है आत्मा के। एक ब्रह्म कहा, एक ब्रह्मभूत का दो अर्थ है। एक तो परमात्मा की अनुभूति हुई, ऐसा भी कह सकते हैं। एक अपनी आत्मा की सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, पवित्र शुद्ध आत्मा। ब्रह्मात्मा का अर्थ भी है, लेकिन यहां लिखा है आत्मा का, क्योंकि ब्रह्मभूत आत्मा का है। आत्मा की अनुभूति हो गई। यहां क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? परमात्मा के साथ अपनी पहचान। इसके बाद वाले श्लोक में तो परमात्मा है। ब्रह्म संस्पर्शन जो इसके बाद श्लोक है उसमें तो परमात्मा है, परंतु इसमें भी परमात्मा प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो अच्छी बात है। तो ब्रह्म, वैसे आप ब्रह्म आत्मा को भी कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, दोनों ले सकते हैं। लेकिन ब्रह्म भूत परमात्मा को नहीं कहेंगे। भूत शब्द आ गया तो आत्मा होगी। दो प्रकार के कौन से भूत हम आपको बताए थे? जीव भूत, ब्रह्म भूत। जीव भूत का अर्थ है बद्ध जीव, और ब्रह्म भूत का मतलब है मुक्त जीव। तो ये मुक्त हो गया, आत्मा का सुख ले रहा है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, अगर ऐसे योगी अभ्यास करेगा तो समाधि का आनंद पाएगा। अभ्यास करेगा, समाधि तक तो आनंद पाएगा, क्योंकि आनंद मिलता है समाधि में। और जो सुखम उत्तमम है वो कहाँ से आता है? आत्म साक्षात्कार से, आत्मा की अनुभूति से आता है, अपने आप आता है। जिसका मन आत्मा के ऊपर केंद्रित है, ऐसे योगी को वो सुख अपने आप मिलता है, प्रशांत मन सम। और जो उसके सूक्ष्म
पाप की प्रवृत्ति थी, वो कलमश था, वो चला गया। सूक्ष्म पाप की प्रवृत्ति और इच्छाएं शांत हो गई, उसका रजोगुण शांत हो गया, अब आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है। अब आज एक नई चीज आप बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, शुद्ध आत्मा या ब्रह्मभूत में 8 गुण होते हैं। ये 8 गुण आप याद करने के लिए लिख लो, याद हो ना हो लेकिन पता करके याद कर लो। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ब्रह्मभूत का मतलब है पाप रहित, पहला। दूसरा एजलेस, एजलेस का मतलब आयु की कोई अवधि नहीं। पहला है सिनलेस, मतलब पाप रहित, और दूसरा है एजलेस, मतलब आयु रहित। वैसे आत्मा की कोई आयु तो होती नहीं है, इसका मतलब वो अब, इसका मतलब ये है कि वो अब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाएगा। फिर है मृत्यु रहित, इसका मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाएगा। और फिर विदाउट ग्रीफ, ग्रीफ माने भ्रम नहीं है, ग्रीफ माने, ग्रीफ कहते हैं वैसे शोक को, शोक रहित, विशोक। और फिर है क्रोध रहित, क्रोध नहीं होगा। प्यास नहीं है, प्यास नहीं लगेगी। थर्स्ट, विदाउट थर्स्ट। अब हाँ, प्यास इंद्रियों के भोग की भी हो सकती है, प्यास पानी की तो है या नहीं, इंद्रियों के भोग की होनी चाहिए। प्यास रहित, कोई तृष्णा नहीं। और आनंदमय, ब्लिसफुल, अपने वचन का पालन करेगा। फुलफिल हिज प्रॉमिसेस, अपने वचनों को पूरा करेगा। तो ब्रह्मभूत वो होता है जो पाप रहित है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। अब कोई शोक नहीं, कोई क्रोध नहीं, भूख नहीं, और सारी क्रोध नहीं था, भूख और प्यास था, क्रोध शब्द नहीं था। मैं हंगर को एंगर देखा भाई, भूख और प्यास रहित। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, कुछ भूख लगती नहीं थी, छाछ पीते थे ना, ये ब्रह्मभूत हो गए ना। अब भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ भी नहीं। ये गोस्वामी कुछ नहीं खाए चलेगा। प्रभुपाद जी अंतिम समय में बोला हम कुछ नहीं खाया, या 1 महीना भर कुछ नहीं खाया, एक दिन जूस का 2 चम्मच दिया, वो भी नहीं लिया। तो ये स्थिति जो है आज, कौन? परीक्षित महाराज 7 दिन जलपान कुछ नहीं किया। वो तो बहुत ऊपर से, भाव स्थिति के लक्षण तो उसमें पहले ही थे। भाव तक पहुंच गया का मतलब प्रेम तो वो ब्रह्मभूत हो ही गया, शुद्ध स्थिति को हो गया। तो ये 8 चीजें बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, ब्रह्मभूत वो है। 8 डिस्टिंक्ट क्वालिटीज 8 ये होती है। सिनलेस, एजलेस, डेथलेस, विदाउट ग्रीफ, विदाउट हंगर, विदाउट थर्स्ट, ब्लिसफुल, फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मभूत, प्रभुपाद शुरू करते हैं, ब्रह्मभूत का मतलब है भौतिक कलमश से मुक्त और आध्यात्मिक भगवत सेवा में स्थित। भौतिक कलमश से मुक्त, आध्यात्मिक भगवत सेवा में स्थित। भौतिक कलमश से मुक्त और आध्यात्मिक भगवत सेवा में स्थित, ये है ब्रह्मभूत की परिभाषा प्रभुपाद जी की। 2 बातें, हाँ, भौतिक कलमश से मुक्त और आध्यात्मिक में स्थित। प्रभुपाद ने कहना मद भक्तिम लभते पराम, इसकी परिभाषा 1854 में देखनी है। क्या लिखा है किताब में, लिखा है क्या इसका कुछ? तो क्या ब्रह्मभूत के उपरांत मेरी पराभक्ति मिलेगी। पराभक्ति का मतलब अब समझो, अब शुद्ध इंद्रियों से सेवा होगी।
अब एक और, हमने पहले शुद्ध इंद्रियों की बात की थी, अब दोबारा उसके ऊपर आइए। तो जो ब्रह्मभूत स्तर पे होगा वो शुद्ध इंद्रियों से सेवा कर सकते। अब आइए एक और शब्द के ऊपर। ब्रह्मभूत जो होगा वो पराभक्ति करेगा। पराभक्ति कैसे करेगा? सिद्ध देह से। एक शब्द सुना है आपने, गौड़ीय वैष्णव में क्या है? सिद्ध देह। वो सिद्ध देह जो है उसकी इंद्रियां शुद्ध हैं। सिद्ध देह, उसको क्या कहते हैं? स्वरूप सिद्धि। क्या कहते हैं? स्वरूप सिद्धि। और आपने उपदेशामृत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो तात्पर्य है, अनुवृत्ति टीका, अनुवृत्ति है उनकी, अनुवृत्ति है मेरे ख्याल भक्ति विनोद ठाकुर की, और भक्ति सिद्धांत 2 हैं टीका हैं। उसमें एक 7-8 स्टेजेस पढ़ी थी, कोई है किसी को याद आता है? श्रवण दशा, वर्ण दशा, सुमरण दशा, फिर प्राप्ति दशा। ये जो शुद्ध तब होता है जब उस दशा में आए। श्रवण से वर्ण से ऊपर उठता उठता जब प्राप्ति दशा में आए, प्राप्ति का मतलब अपने सिद्ध देव की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। याद है किसी को? सारे के सारे। पहले श्रवण है, फिर वर्ण है, फिर मनन है, संपत्ति, फिर क्या है? प्राप्ति। 5-6 स्तर हैं लाइन में एक दूसरे के बाद। तो अब शुद्ध इंद्रियों की परिभाषा अब दोबारा समझें तो क्या होगी? वो हुई पराभक्ति में नहीं, ब्रह्मभूत से पहले शुद्ध इंद्रियां करते हैं, इन इंद्रियों को धो के साफ के, आचमन करके मंत्रों से। परंतु सिद्ध देह जब प्राप्त होती है ब्रह्मभूत स्तर पे, तब सिद्ध देह से उन इंद्रियों से सेवा करते हैं जो भौतिक है ही नहीं। वो कौन सा शरीर है? स्वरूप सिद्धि का सिद्ध देह। ऐसे हमारे गोस्वामी के जीवन में सिद्ध देह की सेवा का कुछ उदाहरण आपको याद हो? नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे थे? हाँ? क्या दूध गर्म कर रहे थे। लोकनाथ महाराज ने उनको किसी की सेवा में लगाया था, वो मंजरी के भाव में दूध गर्म करके देना था, और दूध गर्म था, हाथ जला, और हाथ जले से आए तो जीव गोस्वामी ने पूछा तो बताया कि ऐसे तो ये सिद्ध देह से सेवा कर रहे थे, परंतु इस देह में उसका जलन का पता लगा। और सिद्ध देह से हमारे गोस्वामी में कुछ और, रघुनाथ दास गोस्वामी खीर खाया सिद्ध देह से, और श्रीवास ठाकुर, हाँ लंगड़े जाते को रूपा गोस्वामी ने, वो तो हंसे थे भगवान की लीला का दर्शन करते हुए। श्रीनिवास आचार्य क्या गिर गया था जिसको ढूंढ रहे थे राजा रानी की? पैरों का नहीं, नाक वाला। हाथ की उंगली, नाक का था, नाक की नथली गिर गई थी, उसको समाधि में थे। फिर जब उनके शिष्य आए, उनके साथ अंदर गए, उनको हाथ में दे दी, तब वो समाधि से बाहर आए। और श्यामानंद को तिलक जो लगा सिद्ध देह में, श्यामानंदी तिलक, हाँ श्यामानंदी तिलक, ये सब शुद्ध इंद्रियों की सेवा का वर्णन। अच्छा है, देखो, नहीं शोर तो शांति। ये अब सिद्ध देह, इसको कहते हैं शुद्ध इंद्रियों से काम करना। अब ब्रह्मभूत हो गए सारे। अब प्रभुपाद जी कहते कोई ब्रह्मभूत तक पहुंचेगा ही नहीं जब तक उसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर न हो।
जिसका भगवान के चरण कमलों में मन स्थिर नहीं होगा वो ब्रह्मभूत के परम स्थिति के ऊपर नहीं पहुंचेगा। और फिर सवई मन कृष्ण पदार अविंदयो, और इसके 18वें श्लोक को, हाँ, और जो ऐसे कृष्ण की सेवा में है वो रजोगुण से मुक्त होके और भगवान की भौतिक कलमश से मुक्त होके सेवा में लग सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी ने लिखा है। अब हम 28वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, फिर जीव भूत हो रहे हैं, ठीक है। युञ्जन एवं सदा आत्मानां योगी विगत कल्मषः सुखम ब्रह्म संस्पृशम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम सुखम अश्नुति, पहले सिर्फ सुख था, अब अत्यंत सुख हो गया। अब अश्नुति का मतलब भोगता है, अत्यंत सुख का आनंद लेता है। कब लेता है? सुखम ब्रह्म संस्पृशन, जब परमात्मा से संपर्क होता है। यहां ब्रह्म संस्पृशन का अर्थ है परमात्मा से संपर्क होना। कब होगा? योगी विगत कल्मष, जब योगी के सारे भौतिक कल्मष ना छूट गए। कैसे छूटे? युञ्जन एवं सदात्मानाम, जब वो लगा रहा, युजम का मतलब साधन में लगा रहा, इस प्रकार। और सदात्मा नाम का मतलब, सदात्मा नाम लगा रहा का मतलब निरंतर आत्मा का, जो आत्मा के ऊपर मन को केंद्रित करके समाधि में जो बैठा, युञ्जन एवं सदात्मा नाम, इसका मतलब इस प्रकार समाधि में जो स्थिर रहेगा और जो सारे कल्मष भौतिक से मुक्त हो जाएगा, वो परमात्मा की अनुभूति करेगा और तब अत्यंत सुख का आनंद लूटेगा। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ ना। पर ये श्लोक को ये अर्थ होता है कि नहीं? देखो, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंगी योगी समस्त भौतिक कलमों से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। दिव्य प्रेम भक्ति प्रभुपाद जी ने लिखा है ब्रह्म संस्पर्शन की परिभाषा में। ब्रह्म संस्पर्शन के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत प्रेम भक्ति, दिव्य प्रेम भक्ति लिखा है। किसके लिए? ब्रह्म संस्पर्शन की परिभाषा में। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं आत्मा की अनुभूति के उपरांत वो साक्षात परमात्मा की अनुभूति करता है। ये जो परमात्मा की अनुभूति है, ये है ब्रह्म संस्पर्शन की परिभाषा। पहले ब्रह्म जो था वो आत्मा के लिए था, इससे पहले वाले श्लोक में। ये जो ब्रह्म संस्पर्शन, ये परमात्मा के लिए। पहले आत्मा की अनुभूति हुई, अब परमात्मा की हो गई। तो योग से पहले अपने आत्मा की अनुभूति की, जैसे पहले बताया है, जैसे यहां बताया कैसे, आत्मानम युञ्जम, तो फिर उसके सारे दोष नाश हो गए, विगत कल्मष। फिर आसानी से सुखे न, वो अत्यंत सुख को प्राप्त करेगा परमात्मा की अनुभूति से, ब्रह्म संस्पर्शन। श्रील प्रभुपाद लिखते आत्म साक्षात्कार किया हुआ का काम अर्थ है अपने स्वरूप को और भगवान के साथ संबंध को समझना। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने स्वरूप को और भगवान के साथ संबंध को समझना। जीव भगवान का अंश है और उनकी दिव्य सेवा में लगना उसका स्वरूप है। और भगवान से ऐसे सेवा से संपर्क होता है, उसको ब्रह्म संस्पर्शम कहते हैं। आप 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सर्वभूतस्थम् आत्मानं
सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूत स्थितम आत्मानं, सर्वभूत स्थितम आत्मानं, सर्वभूत स्थितम सारे भूतों में स्थित है कौन? परमात्मा। सारे प्राणियों के आत्मा में परमात्मा स्थित है। इसका मतलब सारे भूत के अंदर परमात्मा स्थित है। सर्वभूतानि च आत्मनि, और सारे भूत परमात्मा में स्थित हैं। कैसे स्थित है परमात्मा में? परमात्मा की शक्ति पे आश्रित है। सीधे परमात्मा के ऊपर भार नहीं है, परंतु परमात्मा की शक्ति के ऊपर स्थित है। ये शरीर कहाँ से मिला? परमात्मा की शक्ति से मिला। भाई शरीर कहाँ से मिला? प्रकृति से। प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है, तो भगवान के ऊपर स्थित है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो योग युक्त आत्मा है, जो योगी है, वो ऐसे देखता है। क्या देखता है? सब के अंदर परमात्मा, सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। सर्वत्र समदर्शन है, और भगवान परमात्मा सबके साथ समान व्यवहार करते, समदर्शी है। समदर्शन कौन है? पहले योग युक्त आत्मा का अर्थ है समाधि में स्थित योगी, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो योगी। वो देखता है परमात्मा समदर्शी है, उसको परमात्मा सर्वत्र समदर्श है। वो अनुभव करता है, देखता है कि परमात्मा सारे जीवों का स्वामी है, ईश्वर है, और सारे जीवों का आधार है। प्रभुपाद ने क्या अनुवाद लिखा? क्योंकि इन दो आचार्यों के अनुवाद में अंतर है। वास्तव क्या प्रभुपाद ने क्या? समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। इस सत्य स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। स्वरूप सिद्ध बहुत भारी शब्द है, यहाँ होना नहीं चाहिए। आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, समाधि स्थित योगी। क्यों? स्वरूप सिद्ध का मतलब है गौड़िया वैष्णव की भाषा में, वो तो भगवान की लीला में प्रवेश हुआ, वो नहीं है ये आत्म साक्षात्कार। अंग्रेजी में आता है सेल्फ रियलाइज लिखा होगा। ट्रांसलेशन अंग्रेजी में क्या है? ट्रू योगी। हाँ, तो सेल्फ रियलाइज पर्सन का मतलब अभी आत्म साक्षात्कार किया हुआ। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण कहते हैं समाधि में स्थित योगी। योग युक्त आत्मा का अर्थ क्या है? समाधि में स्थित योगी, मतलब योगी में योग में जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो आत्मा और परमात्मा दोनों की अनुभूति करता है। वो देखता है परमात्मा सब भूतों में है, आत्मा सब में नहीं। आत्मा मेरा मेरे में है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही है, ये देखता है। बोला सारे जीवों में कौन कौन हो सकता है? बोला यहाँ तक के शिव के हृदय में भी, ब्रह्मा के हृदय में, क्या सारे देवताओं के हृदय में भी है। और ये सारे भगवान के वश में। सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतानि आत्मनि, वो सब भगवान के ऊपर आश्रित हैं। और भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, इसलिए समदर्शी है। जो समाधि वाला योगी परमात्मा का दर्शन करता है, आत्मानम। भगवान को आत्मा क्यों कहा है यहाँ? क्योंकि वो सर्वव्यापी है और सबको जानता है। बलदेव विद्याभूषण परमात्मा, वो ब्रह्म संस्पर्शन जो था वो परमात्मा था, वहां से परमात्मा का योगी के अनुभव में आना शुरू हुआ है। तो योगी समाधि में परमात्मा को देखता है सब जीवों के हृदय में, अंतर्यामी के रूप में।
और परमात्मा सब जीवों का आधार है, शेल्टर है। शेल्टर का मतलब आधार है, सब जीवों का आधार परमात्मा है। आत्मनि सर्वभूतानि, परमात्मा समदर्शी है, कोई अन्याय नहीं करता सबके साथ। तो फिर ऊंच नीच जूनियों में क्यों है? अपने कर्मों के कारण। जूनियों में क्यों? ऊंच नीच जूनियों में सब क्यों है? कोई देवता, कोई अपने कर्मों के कारण। भगवान किसी से अन्याय नहीं करता। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जीवन मुक्त की परिभाषा है इस श्लोक में। ये श्लोक जीवन मुक्त, इसका मतलब समाधि वाला। जीवन मुक्त है जिसने ब्रह्म की अनुभूति की है, योग युक्त आत्मा, इसका मतलब उसकी चेतना ब्रह्म के ऊपर केंद्रित है, उसकी अनुभूति हुई है परमात्मा की, जो सबके हृदय में बैठे हैं और सबका आश्रय हैं। वो सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, समदर्शन। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हम पढ़ते हैं अपने पुस्तक में। प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावना भावित योगी वास्तव में क्या है? परफेक्ट सीयर। परफेक्ट सीयर का मतलब पूर्ण दृष्टा है, पूर्ण दृष्टा है, सिद्ध दृष्टि वाला है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सिद्ध दृष्टि वाला है। वो श्री कृष्ण को सबके हृदय में परमात्मा के रूप में देखता है। प्रभुपाद जी को, हमारे को कृष्ण भावना बनाना है तो कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सिद्ध दृष्टि से सबके हृदय में कृष्ण के विस्तार परमात्मा को देखता है। तो परमात्मा से आगे परमात्मा कहाँ से है? बड़ा कृष्ण का विस्तार है। और फिर प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं एक श्लोक का, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये कहाँ से श्लोक है? 18वें अध्याय से, यंत्र रूढ़ानि माया वाला। हाँ, और ये परमात्मा रूप में, भगवान अंतर्यामी के रूप में ब्राह्मण और कुत्ते के हृदय में कहाँ पढ़ा था हमने? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हसनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित। तो सबके हृदय में परमात्मा है। प्रभुपाद जी वो एक लाइन लिखी है। और सिद्ध योगी मानता है और जानता है कि भगवान दिव्य है। कब दिव्य है? एटर्नली ट्रांसेंडेंटल, मतलब नित्य रूप में दिव्य है। वो किसी के शरीर से प्रभावित नहीं होते हैं, चाहे कुत्ते में हो या हाथी में हो, उससे लेपायमान नहीं होते। ये है भगवान की समदृष्टता। हाँ, क्या है? क्या लिखा है? ये है भगवान की हाँ निरपेक्षता। निरपेक्ष है भगवान, किसी से किसी का पक्ष में नहीं है। हो जीव भी हर एक के हृदय में बैठा है, परंतु वो सबके हृदय में नहीं है। ये है आत्मा और परमात्मा में अंतर। और जो वास्तव में योग का अभ्यास करेगा, जो वास्तव में योग का अभ्यास नहीं करता है, वो ऐसे नहीं देख सकता है स्पष्ट रूप से। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबके हृदय में, चाहे वो भगवान को मानने वाला हो या नास्तिक हो या आस्तिक हो, सब में भगवान को देखता है। सब में भगवान को देखता है। प्रभुपाद जी अब उदाहरण दे रहे हैं सात्वत तंत्र से। उसमें लिखा है, आततवाच
मातृवादात्मा ही परमो हरि, हरि सबके हृदय में माता के समान सबका पालन पोषण करता है। माता के समान हरि सबके हृदय में सबका पालन पोषण करता है। जैसे माता निरपेक्ष होती है सब बच्चों के प्रति, ऐसे हमारा भगवान भी सबके साथ निरपेक्ष है। ये समदर्शी की परिभाषा है। इसका अर्थ है कि परमात्मा सदा ही सबके हृदय में रहते हैं। अब सब भगवान में कैसे है? भगवान सबके हृदय में रहना है ये समझना आसान था। सब भगवान में कैसे है ये देखो। अब बाहर से अगर देखेंगे कि सब भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित है। कैसे? 7वें अध्याय में भगवान की 2 प्रकार की शक्ति का वर्णन है, एक परा एक अपरा। तो अब जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति है, और जब वो बद्ध होता है तो अपराशक्ति के शरण में होता है। तो इसका अर्थ है कि जीव सदा भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित है। हाँ, शरीर किसने दिया? माँ कौन है? प्रकृति। तो भगवान की, वो किसकी है? भगवान की। तो सब जीव भगवान के ऊपर आश्रित हुए कि नहीं हुए? और अब लिखा है प्रभुपाद जी, एक अगर भौतिक जगत में है तो भगवान की बाहरंग शक्ति पे आश्रित है, और आध्यात्मिक जगत में है तो भगवान की अंतरंग शक्ति के ऊपर आश्रित है। तो दोनों प्रकार से जीव भगवान के ऊपर ही आश्रित है। तो दोनों प्रकार से भगवान के अंदर है जीव, ये योगी देखता है। ये बात समझ में आई? एक बात प्रभुपाद ने और लिखी है, वो क्या लिखी है जो मैंने नहीं बोली अभी तक? जीव सदा भगवान का सेवक है, उसको सेवा करनी पड़ेगी, या बाहरंग प्रकृति माया की करे या भगवान की करे। तो या वो माया के ऊपर आश्रित है या भगवान की अंतरंग शक्ति के ऊपर आश्रित है, परंतु दोनों शक्तियां भगवान की, इसलिए भगवान के ऊपर आश्रित है। 30वां श्लोक पढ़ लेते हैं, इसकी कथा कल करेंगे। परंतु जीव सब में परमात्मा देखता है, ये तो आसान है। सब को परमात्मा में देखता है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। इसको कैसे समझा हमने? सभी परमात्मा की शक्ति के ऊपर आश्रित है, और क्योंकि सभी सेवक हैं तो किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी। भाई, जो सेवक होता है वो अपने स्वामी के ऊपर आश्रित होता है। तो माया की सेवा करेगा तो भी भगवान की शक्ति, और भगवान की सेवा करेगा तो भी भगवान की शक्ति, अंतरंग शक्ति के माध्यम से करेगा। तो बद्ध जीव माया की सेवा करता है, मुक्त जीव भगवान की अंतरंग शक्ति की सेवा करता है। लेकिन दोनों शक्तियां हैं भगवान की, और जीव स्वयं भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान के ऊपर आश्रित है। तो तीनों बातें कहनी पड़ेगी। जीव भी भगवान की शक्ति है, और दोनों शक्तियों के आश्रित रह सकता है, या बाहर या अंतरंग, और दोनों भगवान की है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच्च मे न प्रणश्यति। देखो, वहां तक माम नहीं कहा था, अब भगवान माम कह रहे हैं। पहले कह रहे थे वे परमात्मा परमात्मा, अब परमात्मा को छोड़ दिया। अब कहते जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। सबको, वो पहले वाले श्लोक को और स्पष्ट किया है, क्यों परमात्मा ने अब तो सीधा कह रहे जो सबको सब में मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है। बोला इतना सारा मेहनत करे, लाभ क्या? तो कहते लाभ ये है, तस्या अहम न प्रणश्यामि नच्च मे सच में न प्रणश्यति। तो प्रणश्यति शब्द का अर्थ क्या है?
उसके सामने से मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मुझसे अदृश्य नहीं होता। वो मेरी नज़र में, मैं उसकी नज़र में। तो यहाँ मैं भगवान कह के मैं परमात्मा के रूप में हूँ, फिर भी कहेंगे मैं परमात्मा के रूप में हूँ, लेकिन यहाँ परमात्मा मेरा विस्तार है, ये आगे बढ़ गए उससे। तो इसकी चर्चा करेंगे कल। आज हमने श्लोक पढ़े, इसके अंदर कोई प्रश्न आपका है, जिज्ञासा है? एक इसमें प्रश्न है, कल हमने पढ़ा था, जो दीपक का उपमा किससे दी गई है? सो उपमा, दीपक की उपमा किससे दी गई है? योगी के मन से, जो आत्मा के ऊपर ऐसा टिका हुआ है जैसे दीप बिना हवा के लौ सीधी होती है। ये श्लोक तो सबको मालूम है। हाँ, योगी एक पत्थर को, सोने को, मिट्टी को समान समझता है। इस वाक्य को आप परिभाषा कीजिए। इसकी परिभाषा क्या थी? प्रभुपाद जी की परिभाषा क्या थी? बड़े दार्शनिक चिंतक दुनिया में कितने बड़े महान पूजनीय हो, भगवान भक्त के सामने वो पत्थर के और मिट्टी के समान नहीं है। दुनिया भले सोना समझे, परंतु भक्त की दृष्टि में वो पत्थर कंकर भी नहीं है। प्रभुपाद का ये परिभाषा है। और इसके प्रति क्या दूसरी परिभाषा बताई थी आपको? भगवान का भक्त सोने को जानता है, पत्थर को जानता है, मिट्टी को जानता है, लेकिन उसको अपने भोग में नहीं लाता। सोना भगवान के मुकुट में, पत्थर से भगवान का मंदिर बनाएगा और मिट्टी भगवान के चरणों की रज वृंदावन सर के ऊपर लगाएगा। मतलब वो जानता है कोई चीज भगवान में की सेवा में कैसे लगे, अपने लिए नहीं। तो इससे ऊपर का श्लोक कौन सा था? ये था चीजों का। फिर है व्यक्तियों के वर्ती, सौहृद, मित्र, उदासी, मध्यस्थ। इसके बाद ये श्लोक था कि वो योगी पत्थर को तो चलो कोई बात नहीं, सोने पत्थर को त्याग दे, लेकिन इंसानों के साथ व्यवहार कैसे करेगा, समदृष्टि वाला। इसके बाद वो श्लोक है। ठीक है, अष्टांग योग के 8 अंग कौन से हैं? ये सबको आते हैं ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मन का अष्टांग योग में क्या भूमिका है? केंद्र है अष्टांग योग का मन। सारा अष्टांग मन के ऊपर केंद्रित है। मन अगर व्यक्ति का मित्र है, मन अगर वश में है तो मित्र है, वश में नहीं है तो शत्रु है। और मन को परमात्मा के ऊपर केंद्रित करने के लिए विषयों, इंद्रियों के विषयों से हटाना योग का मुख्य साधन है, जिसको प्रत्याहार कहते हैं। ये बार बार हम पढ़ के आए हैं ना। प्रत्याहार किसको कहते हैं वैसे? संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना उसको कहते हैं प्रत्याहार। कोई चीज इकट्ठी नहीं करना। बाहर की चीजें इकट्ठी नहीं करना एक बात है, परंतु अपने मन में इंद्रियों के विषयों को इकट्ठा नहीं करना, उसको छोड़ना है। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों के विषयों को मन के द्वारा बाहर फेंक देना और मन को आत्मा के ऊपर केंद्रित करना, बिना हिलाए वश में करना। तो मित्र है, नहीं तो शत्रु है। ये हमारा पहले मन के लिए, ये दूसरे तीसरे अध्याय में, ये तीसरे श्लोक में ये है। भक्ति योगी कैसे पूर्ण सन्यासी है हर इस जीवन की स्थिति में।
लिखा है किसी ने, ये सब लिखो, पहले क्वेश्चन कुछ लिख के आओ, फिर इसके ऊपर चर्चा करें। ये आप 1-2 दिन में इसको लिखो, पहले कल तक पहले 5 क्वेश्चन, पहले 5 कल तक लिख लो, ठीक है। सन्यासी किसको कहते हैं? पहले कह निष्काम कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि करके ज्ञान में आता है, उसको सन्यासी कहते हैं, तब वो कर्म छोड़ सकता है। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि उसको शुद्धि करने की जरूरत नहीं है, और वो कर्म को छोड़ता है। और ये भक्त कर्म सब भगवान की सेवा में लगाता है, फल को छोड़ता है, इसलिए भक्त हर स्थिति में सन्यासी है। तो दो बातें कर ली भक्त ने। क्या कर लिया? हृदय शुद्ध किया भक्ति से, तो उसको निष्काम कर्म योग करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसने अपने सारे कर्मियों के फल को भगवान को अर्पण कर दिया, तो बंधन से मुक्त हो गया, तो सन्यासी हो गया। सन्यासी कर्म को त्याग करता है, वो त्याग करता है, और भक्त उसको सेवा में लगाता है भगवान की। वो भौतिक चीज़ों को छोड़ता है, वो आध्यात्मिक चीज़ों को पकड़ता है, तो इसलिए सदा सन्यासी है। आप ये पढ़ेंगे, पहले ही 2 श्लोकों में इसका उत्तर है, पहले 2-3 श्लोकों में ही इसका उत्तर है। रेगुलेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ योग है। बताइए कि क्या लिखा है? 5वां क्या है प्रश्न? हाँ, तो क्या है? ये है शुचोदेशे प्रतिष्ठा पे। ये जो 4 श्लोक है ना, पहले बैठना, आसन कैसे लगाना है, फिर ध्यान में कैसे बैठना है, ये सब इसमें आएंगे। युक्त आहार विहार, ये सब रेगुलेशन है। ये जो श्लोक है ना सारे, ये इसमें आएंगे। ये हमने पढ़ा, शुचोदेशे प्रतिष्ठा पे स्तनम आत्मा आसना, ये जो नाचिव नातिव चमना, ये श्लोक है। और समम काय शिरो ग्रीवम, ये दोनों श्लोक जो है ना, ये रेगुलेशन है। हाँ, यहाँ तक ये सब रेगुलेशन में आएगा। ये 4-5 श्लोक सारा रेगुलेशन, ये साधन जो है ये रेगुलेशन है। तो अध्ययन करके आना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं? आप कुछ पूछते नहीं है, कारण क्या है?